श्रावण का पवित्र मास प्रारंभ हो चुका है। तो हमने पिछली कथाओं में सुना कि इस माह में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं पूरे वर्ष भर का फल आपको लाकर दे देते हैं। तो आइए अगली कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां अध्याय शुरू करते हैं। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि कहूंगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का, नरसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करें। दीवार या खम्भे में शुभ नरसिंह को हल्दी सहित, चंदन सहित जगतपति नरसिंह की प्रतिमा, लखनी, नीले पीले फूल से अर्चन करें। खिचड़ी तथा हाथी चक्की नैवेद्य का भोग लगाएं। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना रीति युक्त होता है। शनिवार को शब्द दानों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आपस परिवार में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी वस्तु भोजनाथ बनावे। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के प्रीत्यर्थ जो व्रत करें उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द और तथा दान करें। शनिश्चर्य का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिवान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। सवारी गीत की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्म प्रत्यधिदेवता है। कस्तूरी, अगुर, चंदन तथा गुग्गल धूप तथा नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गो दान दें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की तथा शनि देव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। तो इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान अति मंद भ्रामी नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अतिथि पर कृपा करो। इस तरह द्वारा प्रार्थना पर कर बारंबार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता है। हे प्रिय, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे और जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा न होगी। अब हनुमान की प्रार्थना प्रसन्नार्थ विधि कहूंगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जब अर्घ तजा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा अर्चन करें। हनुमान अंजनी पुत्र फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदिति क्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दुर्वाहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान की आराधना कर उनकी पूजा करता है उसकी बुद्धि कार्य के करने में वेगवान हो जाती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सप्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को न स्पर्श करें। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।